गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस लेक्चर में हम मोशन इन ए सर्कल या सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है तो उसके लिए आपके जो वेक्टर्स होते हैं, वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, ये किस टाइप से होंगे। अभी तक तो हम लीनियर मोशन के लिए देखे थे कि एक लाइन में जब कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था, वेलोसिटी वेक्टर क्या था, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या था, इन सभी को डिस्कस किए। अब हम अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में मोशन करे तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह जान लें कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। अक्सर आप सभी देखे होंगे कि क्या होता है कि अगर कोई भी बॉल को आप धागा से बांध दो और उसमें अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, मतलब उसको घुमाओगे, तो देखना वो बॉल, आप उसको धक्का भी दोगे ना, मतलब ऐसे झटकाओगे भी, तो उससे बॉल आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि वो राउंड, मतलब एक फिक्स एक्सिस हो जाता है। आपके हाथ के चारों तरफ वो राउंड अप मोशन करने लगता है। तो देखो, आप फोर्स अप्लाई किए तो देखो उसका एक पोजीशन, एक सिरा आप पकड़े हो और एक सिरा में बॉल बंधा हुआ है, इसलिए उसमें क्या हो जाता है कि जो पार्टिकल्स होता है वो फ्री नहीं रह पाता। तो उसमें हम फोर्स जैसे लगाते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगता है, इसीलिए देखना राउंड राउंड ऐसे घूमना ही स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है उसी को सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन कहते हैं। क्लियर? तो इसके लिए क्या होता है कि मतलब इसके लिए जो सर्कुलर मोशन होता है उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि कोई रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं जो कि फिक्स्ड एक्सिस में है, मतलब जो इसका एक एक्सिस है वो फिक्स्ड है, मतलब एक सिरा इसका फिक्स्ड रख दिए हैं। क्लियर? अब इसमें देखो क्या होता है, जब इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो बॉडी होता है वो आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगता है। तो इस प्रकार का कोई जो मोशन होता है उस मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया नॉर्मल सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन। यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है, उसको नोट कर लेना और याद करना कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। समझाने के लिए तो मैं बता दिया हूँ कि अगर बॉल को आप रबड़ या धागे से बांध दो और उसमें अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो जिस प्रकार मोशन करता है आपके चारों साइड, सेम वैसे ही मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्लियर? अब हम सर्कुलर मोशन में देखेंगे, देखो जो लीनियर मोशन होता है उसमें जो वेलोसिटी होता है उसको लीनियर वेलोसिटी या नॉर्मल वेलोसिटी बस बोलते हैं, लेकिन जब सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल का जो वेलोसिटी निकालते हैं उस वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और जो एक्सेलरेशन निकालते हैं उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर? तो अब सबसे पहले तो हम एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। तो क्या होता है, जो बॉडी होता है या जो रिजिड बॉडी लिए रहते हैं वो डिस्प्लेसमेंट, मतलब पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें, उसी को उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? मतलब यूनिट टाइम पे जो पार्टिकल है वो जिस एंगल से शिफ्ट होगा उस एंगल को, मतलब एक टाइम पे जितना एंगल शिफ्ट होगा पार्टिकल, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर? यहाँ डेफिनेशन दिया गया है, उसको देख लेना और समझना। अब यहाँ देखो फिगर में, ये देखो यहाँ क्या है, ये जो आपका y और y डैश है ये एक्सिस है। इसमें देखो हम कंसीडर क्या किए हैं, इसमें हम कंसीडर किए हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ये जो एक्सिस लिए हैं y और y डैश एक्सिस, इसके चारों तरफ रोटेटरी मोशन कर रहा है। क्लियर? देखो इसमें दिया गया है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अबाउट एन एक्सिस, ये जो एक्सिस लिए हैं y एक्सिस, इसके चारों तरफ मोशन कर रहा है। क्लियर? ये पॉइंट O है, यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं और इस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रहा है, इधर ऐसे 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 मोशन कर रहा है। ये जो एक्सिस है इसके चारों तरफ जी, इसके चारों साइड में ये मोशन कर रहा है। क्लियर? तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो अगर जो बॉडी लिए हैं उसका सेंटर ये पॉइंट ए पर है, ये उसका पॉइंट ए पर है, ये हो गया। अब देखो सेंटर ऑफ ए बॉडी इज एट, ये पॉइंट ए पर है सेंटर। अब देखो टी टाइम पे क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पे जो पार्टिकल आपको बॉडी था वो ए से बी पे आ गया, ये पॉइंट बी पर आ गया, तो उसमें देखो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना जी। तो ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एस से डिनोट किए हैं। क्लियर? ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट
एस से है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ तो उसके बीच में जो एंगल बना उसको हम थीटा डिनोट किए हैं। क्लियर। तो ये देखो एंगल थीटा, तो देखो जब पार्टिकल ए से बी तक शिफ्ट हुआ तो जो एंगल बना उसको हम थीटा डिनोट किए। तो इसके लिए आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी? एंगुलर वेलोसिटी आपका होगा, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। ये जो डब्ल्यू टाइप दिख रहा है इसको ओमेगा बोलते हैं। तो देखो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है या वेलोसिटी क्या होता है जी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट आप किसके इक्वल है जी? ये एस इज इक्वल टू थीटा है, एंगल के बराबर हुआ ना आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ये एंगल अपॉन टाइम। इसके लिए यूनिट क्या होगा? एंगल को आप रेडियन में नापते हैं और आपका टाइम तो सेकंड हो गया। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपका यूनिट जो होगा वो होगा आपका रेडियन पर सेकेंड, और ये होता है आपका इक्वेशन ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। क्लियर। आपका जो एंगल होता है जो इसको अपन रेडियन में नापते हैं उसका वैल्यू क्या होता है जी? ये देखो कोण, इसको एंगल को कोण बोलते हैं। कोण इज इक्वल टू होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ चाप कितना बन रहा है? आपका चाप ए बी बना है, ए से बी तक जो शिफ्ट हुआ वही तो उसका आर्क होगा ना जी, चाप होगा, हिंदी में चाप बोलते हैं। और आपका जो चाप बटे त्रिज्या रेडियस जितना है। तो देखो आपका थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो ये चाप कितना है? एस है, डिस्प्लेसमेंट एस, और उसका रेडियस आर है। क्लियर। तो आपका एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। क्लियर। ये रेडियन हो गया। तो अब देखो जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था वहाँ हम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। ये आपका थीटा है एंगल का वैल्यू। तो ओमेगा का वैल्यू क्या मिलेगा जी? ओमेगा का वैल्यू मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। थीटा का वैल्यू एस अपन और पुट कर देना। तो जो ओमेगा का वैल्यू मिलेगा फाइनल में हमें ओमेगा का वैल्यू मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। ये हुआ हमारा एंगुलर वेलोसिटी के लिए इक्वेशन। क्लियर। इसको अच्छे से याद करना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।